अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड की खसूसियात में तकाबला। अच्छा, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कीमियाई बॉन्ड के डिफरेंट किस्में देखी थी, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड को डिटेल में देखा, कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में देखा, फिर हमने मेटेलिक बॉन्ड को देखा। अब हमने जो लैदा पढ़े थे ना बच्चे, अब वो कह रहे हैं अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो किस तरह से करें। तो प्रॉपर्टीज पहले हम लोग एक आयनिक बॉन्ड की देखेंगे, फिर एक आयनिक कंपाउंड की देखेंगे, इसी तरह से फिर एक आयनिक कंपाउंड की देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है। तो कंपाउंड पहले हम लोग देखते हैं, आयनिक कंपाउंड उनके प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये कहते हैं आयनिक कंपाउंड में मुख्तलिफ चार्ज रखने वाले आयन्स मौजूद होते हैं जो खुद को मखसूस तरतीब देकर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इसमें मौजूद मुखालिफ चार्जेस रखने वाले आयन्स के दरमियान मौजूद कशिश की फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एटम और दूसरा उसको ले रहा होता है, जिसकी वजह से उनमें चार्जेस आ रहे होते हैं। एक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो कहते हैं वो जो चार्जेस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटम्स होते हैं या आयंस की बात करें, वो अपने आप को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बना अरेंज कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटम्स तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये देखें, ये NaCl की एग्जांपल है जिसमें NaCl के ऊपर चार्जेस आयंस की फॉर्म में ये मौजूद है। Na के पास बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन से इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये देखिए, ये आयंस जो है ना, ये अपने आप को एक 3 डायमेंशन में या अपने आप को एक तरीके से अरेंज करते हैं। अगर इस तरह से एटम्स की या आयंस की प्रॉपर अरेंजमेंट अलाइन हुए हो, वो अरेंज अपने आप उन्होंने किया हो, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कि एटम्स की अरेंजमेंट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो अरेंज हुए होते हैं। कहते हैं आयनिक कंपाउंड एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है बच्चे, इसमें जितने प्लस चार्जेस होंगे उतने ही इसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो एक दूसरे का फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस साइन एक दूसरे का फैक्ट को खत्म कर देते हैं। तो हम कहते हैं ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, लेकिन बनता कैसे है? इसमें प्लस और माइनस जो आयंस हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं। आगे अगर इसी को बात करें, कहते हैं इसके अलावा जो हमारे पास चार्जेस के दरमियान कशिश होती है ना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब होता है जो रेस्ट पे हो। मुझे ये देखें, ये जो चार्जेस हैं इन्होंने अपने आप को अलाइन किया होता है। अब ये चार्जेस रेस्ट पे हैं जो अरेंज हुए हुए हैं। अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वत या फोर्स बोलते हैं। कि चार्जेस के दरमियान फोर्स है, लेकिन ये चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे हैं, वो मूव नहीं कर रहे। अब यही अगर प्रॉपर्टी हम लोग कोवलेंट कंपाउंड की देखें, कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड ज्यादातर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। अच्छा, हमने कोवलेंट कंपाउंड में ये चीज देखी थी जिसमें एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी। ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बल्कि 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। इनमें मौजूद एटम्स के न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान खासी मजबूत कशिश होती है। ये देखिए, जैसे हमने ये देखा था कि 2 एटम्स है, दोनों के बाहर वाले शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, तो वो अपना बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। अब ये 2 एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कहते हैं ये जो न्यूक्लियस या जिनके एटम्स के न्यूक्लियाई ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं ना, इनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने शेयर किए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो है खासी मजबूत किस्म की कशिश पाई जाती है, फोर्स पाई जाती है। आगे वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड आमतौर पर ठोस हालत में होते हैं। कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा आयन से मिलकर बने। ठीक है, कहते हैं ये ठोस हालत में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे। जैसे आपको मैंने फिगर में दिखाया कि ये जो है ना, ये बड़े आपस में मजबूत फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। तो ये ठोस सॉलिड हालत में होते हैं। अब इसको मैंने मेल्ट करवाना है या इसको बॉयल करना है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है।
तो हम कहते हैं इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है मुझे, ये HCl का ही, सॉरी ये NaCl का मैंने दिया है, ठीक है। इसी तरह से आप HCl का भी बना सकते हैं, कहते हैं उसमें जो हमारे पास उसको सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल कह रहा है, ये सोडियम क्लोराइड का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहते हैं अगर मैंने इसको मेल्ट करवाना है ना, आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ता है, 801 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ता है, तब ये मेल्ट होगा, ये बॉयल होगा। इसकी वजह यह है कि इसमें मौजूद सोडियम क्लोराइड आयंस के दरमियान कशिश की मजबूत कुव्वत मौजूद होती है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो प्लस और माइनस साइन के दरमियान फोर्स होती है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से ये ना तो जल्दी टूटते हैं, ना जल्दी बॉयल होते हैं, ना मेल्ट होते हैं, ठीक है। अगर यही बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, कहते हैं दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स मिलकर कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में ना यूजुअली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, ये पीरियोडिक टेबल था जिसमें हमने कहा था अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हुए हैं उन सबको एक जगह रख दिया गया था। ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप था, ये मैंने कहा था 1 को निग्लेक्ट करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जो पहले दो होते हैं ना, ये मेटल्स होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं ना, ये नॉन मेटल्स के दरमियान होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे होते हैं। क्योंकि अगर ये देखें ना, अगर फ्लोरीन, दो फ्लोरीन है एटम है, उनके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, उनके 8-8 पूरे हो जाएंगे। ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ कह रहा है, तो ये हम अपने 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। नाइट्रोजन करेगा, इसके शेयरिंग करके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 8 पूरे हो जाएंगे। कहते हैं कि यूजुअली जो नॉन मेटल्स होती हैं, जिनके बाहर वाले शेल में 6, 7, 8 होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, वो शेयरिंग करती है। और ये वाली जो होती है, मोस्ट कॉमनली जो राइट साइड पे होती है ना बच्चे, ये गैसेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात करें कि 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। जिनके बाहर वाले शेल में 7 होंगे, 8 होंगे, उनको एक एक 2-2 चाहिए होगा, तो वहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड बन के बच्चे कुछ हमारे पास कम मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, मतलब जिनका साइज इतना बड़ा नहीं होता, और कुछ होते हैं बहुत बड़े बड़े मास वाले होते हैं। कहते हैं कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड आमतौर पर या तो गैसेस होते हैं या फिर ऐसे मायात होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। जैसे अगर क्लोरीन में गैस की बात करूँ, क्लोरीन कब बनती है, जब 2 हमारे पास क्लोरीन एटम मिलेंगे कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो वो एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही क्लोरीन हमें चाहिए थी, तो उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये इतना कोई लंबा हमारे पास कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। इसके छोटे से मैस इसका छोटा कम होता है। तो कहते हैं ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनका मैस इतना ज्यादा नहीं होता, छोटे छोटे होते हैं, वो यूजुअली किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस के फॉर्म में, या फिर ऐसे माया, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है। बच्चे अगर जितना मैस कम होता है किसी भी कंपाउंड का, उसको बॉयल करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा फोर्सेस ही नहीं होती। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मैस कम होगा तो या तो गैसेस स्टेट में होंगे या फिर वो माया की, और ऐसे माया होंगे जिनको बॉयल करना आसान होगा। कहते हैं अगर मैसेस बहुत बड़े हो, मतलब बहुत बड़े बड़े आयनिक कोवलेंट कंपाउंड हो, फिर क्या होगा, तो अगर बहुत बड़ा है तो मतलब उसमें फोर्सेस ज्यादा हैं, तो वो किस हालत में होगा, ठोस हालत में होगा, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लेकिन वो कम होते हैं कंपैरेटिवली आयनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल्स के दरमियान ज्यादातर पाया जाता है, और अगर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड का कम होगा तो वो या तो गैसियस हालत में होंगे, गैसेस की हालत में, या फिर माया की हालत में, और अगर मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो तो वो किस हालत में होंगे, ठोस हालत में। अगली एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। कहते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, आमतौर पर पोलर सॉल्वेंट मतलब पानी में हल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको NaCl, कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे चार्जेस अपेयर हो रहे हैं। कहते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, ये पानी में सॉल्व हो जाता है। पानी जो एक पोलर है, पानी पोलर किस तरह से है बच्चे, ये देखें, पानी में होते हैं H2 होता है ना, वाटर, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, H2O इसका फार्मूला होता है।
कहते हैं इसमें जो होता है ना पोलर होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज होता है। ये हमने जब कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़े थे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तब हमने ये डिटेल में स्ट्रक्चर बताया था। तो मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक देख के आइएगा, ठीक है। तो पानी जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, मतलब उसमें पोल्स बने होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है पार्शियल प्लस। जब NaCl को इसमें शामिल करते हैं ना, मतलब आयनिक कंपाउंड को, तो ये जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड ज्यादातर पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो ज्यादा मिकदार में ली जाती है, जिसमें किसी चीज को हल किया जाए, ठीक है। तो पानी बहुत ज्यादा होता है ना, इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। जब आयनिक कंपाउंड को उसमें डालोगे तो आयनिक कंपाउंड का जो प्लस वाला हिस्सा होगा वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज होता है। जो नेगेटिव वाला होगा वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो वो कहते हैं वो किसमें सॉल्व होते हैं, पानी में, मतलब पोलर सॉल्वेंट। अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करें, ये ज्यादातर पानी में हल नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब ईथर, बेंजीन और एसीटोन में हल हो जाते हैं। बच्चे कोवलेंट कंपाउंड मैंने आपको अभी बताया वो कब बनते हैं, जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, किसी के ऊपर भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं आता, तो ये पोलर ही नहीं होता, मतलब कोई पोल नहीं बन रहा होता। पोल का मतलब होता है प्लस या माइनस चार्ज का नजर आना। तो अगर यही पोलर नहीं है तो फिर ये किस सॉल्वेंट में हल होंगे, किसी ऐसे सॉल्वेंट में जिसके पोल्स ही ना हो। ईथर है, इसमें कोई पोल्स नहीं बनते, बेंजीन में भी कोई पोल्स नहीं, पोल्स का मतलब है कोई चार्ज नहीं आता। तो कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर भी नहीं होता, इसलिए वो इजिली इनमें हल हो जाते हैं। आगे कहते हैं हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पिघली हुई हालत में और सॉल्यूशंस की हालत में, चूंकि इनके आयंस आजादाना हरकत करते हैं, इसलिए इन दोनों हालतों में ये कंडक्टर के बिजली के कंडक्टर है। कहते हैं जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि आप अगर आयनिक कंपाउंड को पानी में हल कर देते हो, Na अलहदा हो जाएगा, Cl अलहदा हो जाएगा। Na ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, Cl जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, तो वो अलहदा आयंस अलहदा हो जाते हैं। अगर आयंस अलहदा हो जाते हैं तो वो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते हैं। तो ये कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब है जिसमें से करंट गुजर सकती है। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोई आयंस नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है, दो दो न्यूक्लियस से वो अटैच्ड होते हैं, इस न्यूक्लियस से भी अटैच होंगे, इस न्यूक्लियस से भी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोई मतलब फ्री चार्ज नहीं घूम रहा होता। तो यहाँ पे किसी किस्म की बिजली की कंडक्शन नहीं होती, मतलब बिजली को वो गुजरने नहीं देते। याद रखिएगा बिजली को गुजरने के लिए चार्जेस चाहिए होते हैं। तो ये पहले हमने अलग अलग आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, मेटालिक बॉन्ड पढ़ा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि तकाबला करें आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात में, तो आपने ये वाला टेबल लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज का तफसीली सवाल आता है, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात का तकाबली जायजा ले। ये जो भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन की है, टेबल देखा है, वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। स्टेनलेस से बच्चे कुछ रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।